स्वागत है आप सभी का। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है। कंपटीशन जोरों शोरों से चल रहा होता है और सेकेंड राउंड के विनर का अनाउंसमेंट होता है। किंग ने चाइनीज को 8 नंबर दिए होते हैं और दूत ने जियोंग को बस 1 नंबर दिया होता है, जो कि काफी अनफेयर दिख रहा होता है। किंग को गुस्सा आ गया और बोलते हैं कि मैं टैंग से काफी इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने कोरिया में रह के सारी चीजें सीखी, इसलिए मैंने उसको उतने अच्छे नंबर दिए। लेकिन दूत का पॉइंट बहुत ही गंदा है और दूत वहाँ बैठ के हंस रहा होता है। किंग गुस्से में चिल्लाने लगे होते, तुमने जानकर जियोंग को 1 नंबर दिया ताकि वो हार जाए, ये फेयर नहीं है। पर दूत मानने को तैयार नहीं है। टैंग को फिर से बुरा लग रहा होता है कि पहले राउंड में ये जलील हुए थे और अब दूसरे राउंड में भी ये सब चीजें इसको देखनी पड़ रही है। किंग ने कहा कि इस पॉइंट को नहीं माना जाएगा और अब शेफ अपने खुद का खाना खाकर खुद को ही नंबर देंगे। सबने खाया। जियोंग ने कहा कि मैं खुद का खाना खाकर खुद को ही कैसे पॉइंट दे सकती हूँ, तो सबने मिलकर बनाया है, इसमें सबकी मेहनत है, तो हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए इसके ऊपर। टैंग ने भी सेम बात बोली। किंग ने कहा कि ठीक है, दोनों टीमों ने अच्छा किया और कंपटीशन भी टाई होता है। दूत ने कहा कि हाँ ठीक ही है, अगर कंपटीशन टाई हो भी जाता है तो जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि ऐसा रूल बनाया गया था कि अगर तीनों टाई हो जाता है तो दूत की चाइनीज टीम जीत जाएगी। किंग ने कहा कि थर्ड कंपटीशन कल होगा और यहाँ से चले जाते हैं। टैंग ने जियोंग से कहा कि मैं आज हार गया और जियोंग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे की मेहनत के बारे में पता है और कल के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर चले जाते हैं। जियोंग जानती है कि आज इसका खाना बेस्ट था और अगर फेयर होता तो यही जीतती। सभी शेफ काफ़ी खुश हो रहे होते अपने लिए और जाते हुए हेड ने अगर कहा कि किंग आपको बुला रहे। किंग जियोंग को बुला के बोलते हैं कि देखो, जो कुछ भी हुआ ना आज वो अच्छा नहीं था। जियोंग बोलती है कि मुझे कल की तैयारी करनी है तो मैं जाना चाहती हूँ। किंग ने कहा कि उसी लिए मैंने तुम्हें बुलाया है और इसके हाथ के बारे में पूछने लग जाते हैं। जियोंग बोलती है अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन सब्जियां काटते हुए मुझे पेन होता है। और आपने अच्छा किया कि रूल को चेंज कर दिया ताकि गेम फेयर चले और इनको दूध के गंदे इरादे भी पता चल गए होते हैं। वो जीत कर किंग का पूरे राज्य में और चाइना तक इंसल्ट करना चाहता है। उसे किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। फिर किंग ने पूछा कि क्या कुकर आया। जियोंग बोलती अभी तक तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चुन वो लेकर आता ही होगा। और इतने में जियोंग के हाथ पर हॉट टी गिर जाती है। किंग ने जल्दी से रॉयल डॉक्टर को बुलाकर इसका ट्रीटमेंट करवाया और अब इसको अच्छा लग रहा होता है। या मोगजू को भी आज के कंपटीशन के बारे में पता चल गया होता है और गुस्से में लाल हो रही होती है। दूसरी तरफ चीफ ने सभी चिली पाउडर को जेसन के पास से निकलवा दिया होता है और यहाँ पर दूत अपने शेफ को काफी डांट रहा होता है कि कैसे हो निकम्मे तुम सब, एक राउंड नहीं जीत सके अभी तक। यहाँ किचन में कल के कंपटीशन की तैयारियां भी चल रही होती है और अगला दिन आ गया होता है, कंपटीशन शुरू होता है और यहाँ पर इनको जिंगसन सूप बनाना होता है, मतलब जिंगसन से मिलाकर कोई ऐसी डिश बनानी होती है। सभी लग गए होते हैं काम पर। टैंग ने बोल दिया होता है कि कुछ भी करके हमें ही जीतना है। जियोंग परेशान होती कि अगर कुकर नहीं आया तो ये खाना कैसे बनाएगी, क्योंकि डिश तो मेन ये उसी में बनाने वाली है। लेकिन इनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि बर्तन को गर्म करके उसको ढक कर उसमें ये लोग उबालेंगे चीज़ों को, तो ज़्यादा टेंशन की बात होती नहीं है। फिर सभी खाना बनाने लग जाते जो काफ़ी देर तक चलता है। इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, आज जो ब्लैक चिकन जिंगसन सूप बनाने वाली होती है और टाइम बीत रहा होता है। कुछ देर बाद चेन को हम बाहर देखते प्लेन लेकर आता है और सीधे लैंड करता है। इनके कंपटीशन हो रहे हैं घर के बाहर ही, गार्ड्स इसको रोकने लग जाते। तभी किंग का बॉडीगार्ड आ गया होता है जो कि इसको पहचानता है और जल्दी से अंदर लेकर जाता है और ये कुकर के साथ आया होता है। सभी काफ़ी खुश होते हैं कुकर देखकर। दूत ने पूछा कि ये कौन है। किंग बताते हैं कि हमारा कुकिंग टूल बनाने वाला आदमी है। चुन ने कहा कि जियोंग इसको हीट लो पर पकाना है क्योंकि कुकर टूट सकता है, कि गिरने की वजह से ये वीक हो गया है, और हारना मत। और फिर खाना बनाना शुरू होता है। फिर कुकर की सीटी बजती है और सारे डर गए होते हैं, कुछ चौंक गए होते हैं, कुछ इंप्रेस हो गए होते हैं। चाइनीज तो वो हैरान है कि आखिर ये क्या चीज़ बना दी इसने, सीटी मारती है तो। और इनको जियोंग साइंस के बारे में बताती है। फिर डिश लगाई गई। जियोंग ने बताया कि मैंने आज ब्लैक चिकन सूप बनाया है और सब एक्सप्लेन करती है कि इसको मैंने कैसे बनाया है। दूध ने कहा कि दिखने में तो कितना गंदा दिख रहा है, ये कौन ही खाता होगा। किंग बोलते हैं कि फॉरेन में इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर रॉयल फैमिली खाती है, मतलब जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज थी ना, उनकी बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। अब दूध को ये लगता है कि मैं कम नॉलेज वाला ना दिखूं, इसलिए बोलता हाँ 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 बिल्कुल सही कहा आपने, खाते हैं खाते। फिर टेस्ट करते हैं और बहुत ही खतरनाक फूड होता है, एकदम मस्त। मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इनके रिएक्शन ही देख के पता चल जाता है कि मस्त है। फिर चाइनीज की बारी आती है। इन लोगों ने आज बुला जोंग बनाया होता है और ये भी खाकर दोनों वही आसमान में चले गए होते, मजा आ गया होता है। दोनों फूड काफी बेस्ट होते हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स के अंदर, बहुत धांसू होते हैं। किंग ने फिर कहा कि चलो अब कुक एक दूसरे का फूड खाएंगे और उनको नंबर देंगे और विनर भी उसी तरीके से चूज होगा। दूध मान गया होता है और एक दूसरे का फूड खाकर सब हैरान हो गए होते हैं कि कितना अच्छा बनाया है।
लेकिन चाइनीज का थर्ड मेंबर नहीं खा रहा होता। जियोंग को अजीब लगने लग जाता है। दूसरा शब्द बताता है कि इसे मैंने शुरू से ही नोटिस किया है कि यहाँ की कोई भी डिश ये खाता नहीं है। जियोंग बताती है कि हाँ ऐसा होता है, कुछ लोग कुकिंग करते करते एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं खाते, कुछ कुछ चीजें चुनिंदा खाते हैं। किंग ने भी सेम बात पूछी। दूध बताता है कि ये सूंघ कर ही बता देगा कि टेस्ट कैसा है, पर किंग टेंशन में आ गया होता है। अरे सूंघ के कैसे बता देगा भाई, हम तो ऐसे हार सकते हैं, खाएगा तभी तो पता चलेगा कि कितना अच्छा है, तभी तो नंबर देगा। यहाँ से हम इस शेफ के पास्ट को देखते हैं। ये पहले के टाइम पे अलग अलग चीज़ें मिला मिला कर खाने में उनके टेस्ट को बदलने की, अलग अलग फ्लेवर खोजने की कोशिश किया करता था। एक दिन इसकी दादी ने बहुत सारी चीज़ें लाकर एक ही पतीले कढ़ाई के अंदर पलट दी और खाली इसको बना, और इसको बना के इन्होंने खाया तो इसको बहुत मज़ा आया था। फिर जियोंग भी ऐसा ही करती है, इसके खाने में बहुत सारी चीज़ें मिला के बॉल में दे देती है, और जब ये खाता है तो हैरान हो जाता है। कहता है रोते हुए कि ये तो कितना टेस्टी है, मैंने सालों बाद ऐसा टेस्ट खाया है, क्योंकि मेरी दादी बनाया करती थी। और हार मान लेता है। दूध को और जो गुस्सा, भाई हार कैसे मान रही है। और फिर नंबर सामने आते। जियोंग की टीम ने 27 नंबर दिए होते चाइनीज को, और चाइनीज ने इनको 28 नंबर दिए होते, और जियोंग की टीम जीत गई होती है। इसे अच्छा लग रहा होता है कि इतने बड़े शेफ से कंपटीशन करके मैं जीत गई है। दूध हारने के बाद बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे गिफ्ट चाहिए, और वो जो मैं मांगूंगा वही तुम मुझे दोगे। किंग बोलते हाँ बताओ क्या चाहिए। दूत जियोंग की तरफ उंगली करती कहता है ये चाहिए मुझे अपने राजा के लिए। और सब हैरान हो गए होते। किंग ने कहा तेरा मुंह तोड़ू अभी यहीं पर, पागल है तू। और इसको पकड़ कर एक देता है सर के अंदर। सबके होश उड़ गए होते। दूध के नाक से ब्लड आने लग गया होता है। सोल्जर्स आगे होते लड़ने के लिए दोनों टीमों के। दूत ने कहा कि जियोंग को पकड़ कर ले चलो यहाँ से, और सब उसको बचाने लग जाते। किंग ने कहा कि तू इतने कम सोल्जर्स लेकर मुझसे लड़ाई करने आया हुआ है, कम से कम 1 लाख सोल्जर्स लेकर आ, तभी मैं लड़ूंगा तुझसे। दूत ने बोला कि मुझे चैलेंज मत करो। और इतने में दादी आ गई होती है और पूछती है क्या हो रहा है यहाँ पर, और दूध को डांटने लग गई और कहती है अपने काम करके आते चले क्यों नहीं जाते हो, क्यों कर रहे हो यहाँ पर ये सब। दूध बोलता है मैंने तो ये सब बस इस लड़की के लिए किया, मुझे ये चाहिए अपने राजा के लिए। दादी भड़क गई होती है और अच्छे से डांटती है। लेटर दिखाती है जो कि चाइना से आया होता है, इसके राजा का। अब इसको देखकर दूध इनके पैरों में गिर जाता है, और इसको देखकर इसकी सारी टीम भी पैरों में गिर जाती है, और यहाँ से इंसल्ट करवाकर भाग जाता है अपनी। और इस तरह से कंपटीशन खत्म होता है। और दादी ने कहा कि कल किसी स्पेशल को खाना खिलाना है, यानी कि प्रिंस जीन को, वो आने वाले हैं। किंग ने कहा कि दादी आप फिक्र मत करो, मैं खुद प्रिंस जीन के साथ खाना खाऊंगा बैठकर। और ये बात जेसन एंड मोकजू को पता चल जाती है, और ये लोग एक अलग तरह का जहर लेकर आए होते हैं, जो कल ये प्रिंस जीन के खाने में मिलाकर उनको देने वाले हैं, ताकि उनकी मौत हो जाए और सारा का सारा इल्जाम जियोंग के ऊपर लग जाए, और जियोंग को फिर मौत की सजा सुनाई जाएगी। जेसन बोलता है कि हमें ऐसे किसी को जहर नहीं देना चाहिए। मोकजू ने कहा कि अरे तुम फिक्र मत करो, इस जहर का असर बहुत धीरे धीरे होता है, और हम फंसेंगे भी नहीं, और सब ठीक हो जाएगा हमारा। तुमने मेरी लाइफ बचाई थी, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लॉयल रहूंगी। जेसन बोलता है कि एक बार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना हुआ है। आज जियोंग एंड गिल बहुत ही खुश हो रहे होते कंपटीशन चीज। दूसरी तरफ किंग आज सारी बातें बुक में लिख रहे होते, और अगले दिन दोनों को साथ में देखते। किंग ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हारे हाथ के बारे में। जियोंग बोलती है कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। किंग बोलते क्या बकवास कर रही हो, और जियोंग हंसने लग जाती है, तो बस मस्ती कर रही थी, ये बिल्कुल ठीक है। और पूछती है ये बताओ अब प्रिंस जीन के साथ यहीं पर खाना खाओगे, तो काफी अच्छी जगह मालूम पड़ती है। किंग बोलते हैं हाँ तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी यहाँ पर प्राइवेट में टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। जियोंग बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन खाना आपको बनाना पड़ेगा। किंग चौंक जाते क्या, मैं किचन में घुसूंगा, मैं तो किंग हूँ यहाँ का। जियोंग बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ। किंग ने इसको रोकते हुए इसे न्यू कपड़े गिफ्ट किए, जिसका कलर काफी सुंदर होता है, और जियोंग बहुत खुश होती है कि अभी न्यू ड्रेस पहनेगी, लेकिन एकदम से उदास हो गई थी ये सोचकर कि बुक मिलते ही ये यहाँ से चली जाएगी। किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, कल लंच के बाद मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हारा रॉयल गार्डन में इंतजार करूंगा। जियोंग ने कहा कि नहीं आ सकती, मुझे कल चाइनीज शेफ को बाय बोलने जाना है। किंग ने कहा कि अगर मैं अलाउ नहीं करता हूँ तो, पर जियोंग का उदास चेहरा देखकर ये मान गए होते हैं। और फिर हम जियोंग को उसी न्यू ड्रेस में देखते हैं, सब इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं। आज किंग एंड प्रिंस जीन के लिए खाना रेडी कर रहे हैं सब मिलकर, और यहाँ हम किंग एंड प्रिंस जीन को देखते हैं। प्रिंस जीन इन्हें एक किंग कह के बुलाते हैं। किंग ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे बड़ा भाई कहकर बोल सकते हो अकेले में, ये एक्चुअली में स्टेप ब्रदर होते हैं किंग के, मतलब कि इनकी सौतेली माँ के छोटे बेटे। जीन भी जियोंग का खाना खाने को बेताब है, और कहते हैं वाह क्या खाना है, खा के मजा ही आ गया होता है, काफ़ी तारीफ करते हैं जियोंग की। जियोंग सोच रही होती कि अगर किंग हमेशा इतने अच्छे रहे तो इनका किंगडम कभी बर्बाद नहीं होगा, और ये एक अच्छे राजा बनेंगे, बाद में डिक्टेटर नहीं कहलाएंगे। और खुद पर गर्व भी कर रही होती है कि मैंने लगता है हिस्ट्री चेंज कर दी, क्योंकि ये राजा बहुत क्रूअल था, शुरू में देखा था हम लोगों ने, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा हो गया और सबसे प्यार से बातें करता है।
फिर हम चाइनीज शेफ को जाते हुए देखते हैं। सब कुछ अच्छे से हुआ। टैंग जाने से पहले बोलता है अपने किंग से बोल देना कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और सोने से पहले टैट को अच्छे से लॉक करके सो। किसी को समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या और क्यों बोला। सब काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इतने में सेकंड किमीन आ गई होती है जो प्रिंस जिन की मदर है और जियोंग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे बेटे के खाने में क्या डाला है तूने, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत होने वाली है। अब मोकजू बहुत ही खुश हो रही होती है कि फाइनली इसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है और अब जियोंग मारी जाएगी क्योंकि प्रिंस जीन की भी मौत होने वाली है। और मोकजू ने प्रिंस जीन की जो फीमेल डॉक्टर है उसको भी अपने कब्जे में कर लिया होता है। सारी चीजें वही संभाल रही है अभी, जो कि पक्का प्रिंस जीन को मार ही डालेगी। क्वीन सेकंड ने जियोंग को जेल में डलवा दिया और कहती है इसको तब तक टॉर्चर करो जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती। और इसको खूब टॉर्चर किया जा रहा था। दोबारा कर देते हैं इसको टॉर्चर कर करके। और किंग दूसरी तरफ काफी खुश होकर रॉयल गार्डन में जियोंग का इंतजार कर रहे होते कि रात का समय है, वो आती ही होगी और दोनों मिलकर चांद को देखेंगे और कितना मजा आएगा। और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है क्योंकि किंग को कोई अंदाजा नहीं है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना। इसके अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।